बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन पिछले 56 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उनके करियर का ग्राफ आज भी ऊंचाइयों पर है। 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बिग बी ने कड़ी मेहनत और शानदार अभिनय से फिल्म जगत में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। अमिताभ आज 3600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और उनकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। वो बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक हैं और आज भी एक फिल्म के लिए वो 1 करोड़ से अधिक की रकम चार्ज करते हैं। उनका ये लंबा करियर और सफलता का सफर उन्हें एक मिसाल बनाता है। अमिताभ बच्चन के फिल्मों के प्रति समर्पण और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा उनकी फीस से लगाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक अमिताभ आजकल एक फिल्म के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए उन्होंने 8 से 10 करोड़ रुपए की फीस ली। इसके अलावा हाल ही में फिल्म वटेयन में नजर आए थे, जिसे दर्शकों को और फिल्म समीक्षकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। बॉलीवुड के इस महान हस्ती ने यह तो साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अपने करियर के चरम पर होने के बावजूद वो आज भी इंडस्ट्री के सबसे महंगे कलाकारों में से एक हैं और उनका स्टारडम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। रतन टाटा ने अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ा है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। टाटा समूह का कारोबार हर क्षेत्र में मौजूद है, चाहे वो घर की रसोई हो या फिर आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज। समूह की 100 से अधिक लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी है, जिनका कुल वार्षिक कारोबार लगभग 300 अरब डॉलर का है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिवंगत रतन टाटा ने अपने पीछे करीब 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है। इस हिसाब से अमिताभ का रतन टाटा से सिर्फ 200 करोड़ रुपए की संपत्ति ही कम है। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के अलावा टीवी शो से भी भारी कमाई होती है, खास करके सोनी टीवी पर आने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति के जरिए उन्होंने सालों से जबरदस्त कमाई की। सूत्रों के अनुसार अमिताभ बच्चन ने पिछले साल केबीसी के एक एपिसोड के लिए कम से कम 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम चार्ज की थी। हर दिन वो इस शो के 2 एपिसोड शूट करते हैं, यानी एक दिन में करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कीमत। पिछले साल केबीसी के सीजन 16 के एक एपिसोड में 100 एपिसोड्स ऑन एयर हुए और जिनके लिए उन्होंने 50 दिन की शूटिंग भी की थी। इस 50 दिन की शूटिंग के लिए उन्होंने 125 करोड़ रुपए कमा लिए। ये शो न केवल प्रतिभागियों को करोड़पति बनाता है, बल्कि अमिताभ के लिए भी ये शो बेहद ही फायदेमंद साबित होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अमिताभ बच्चन के केबीसी की फीस दुगनी हो चुकी है और इस साल के एक एपिसोड के लिए कम से कम वो 2.5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। वो इस साल भी हर दिन केबीसी के 2 एपिसोड शूट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें हर दिन 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अगर इस साल केबीसी के 50 दिन की शूटिंग हुई तो अमिताभ की कुल कमाई 250 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। ये स्पष्ट है कि अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता और मेहनत उन्हें लगातार ऊंचाइयों पर ले जा रही है। अमिताभ बच्चन न केवल फिल्मों बल्कि टीवी शो से भी उतनी ही कमाई कर रहे हैं, बल्कि अपनी संपत्ति का भी बड़े ध्यान से प्रबंध कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी श्वेता बच्चन के नाम मुंबई में एक घर किया, जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वो अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने बेटे अभिषेक बच्चन को भी देने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अमिताभ ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वो अपनी संपत्ति का कितना % अभिषेक को देंगे, लेकिन अमिताभ ने ये स्पष्ट जरूर किया है कि वो अपनी संपत्ति को समान रूप से अपने दोनों बच्चों यानी कि श्वेता और अभिषेक के बीच बांटेंगे। ये उनके परिवार के प्रति उनके समर्पण और संतुलन का प्रतीक है। अमिताभ बच्चन का करियर और जीवन हमेशा ही प्रेरणादायक रहा है। एक समय था जब वो सिर्फ 400 रुपए की सैलरी पर नौकरी किया करते थे, लेकिन अपनी मेहनत और संघर्ष और कला के प्रति समर्पण से उन्होंने आज करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। उनके इस सफर ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि समाज में एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है।
अमिताभ बच्चन की सफलता की कहानी न केवल सिनेमा के छात्रों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को साकार करने का इच्छुक है। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण है तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। अमिताभ की संपत्ति को लेकर हर बार चीजें उठती हैं मीडिया में। बताते चले कि इसी के साथ बॉलीवुड शहंशाह अभी हाल ही में अपना 82वां जन्मदिन मनाए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने बॉलीवुड करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन हिट फिल्में दी हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने 56 साल के बॉलीवुड करियर में खूब पैसे कमाए और उनकी टोटल नेटवर्क की बात की जाए तो वो कम से कम 3,160-200 करोड़ रुपए के आसपास है। बिग बी ने बताया कि अपनी संपत्ति का बंटवारा आखिर वो कैसे करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि वो संपत्ति सिर्फ अभिषेक बच्चन को ही नहीं देंगे बल्कि अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा को भी बराबर का हिस्सा देंगे। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति शो के दौरान बताया था कि जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो उनकी संपत्ति उनके दोनों बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन के बीच बराबरी से बांटी जाएगी। इससे पहले भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ये जानकारी दे चुके हैं। वहीं अगर आम आदमी भारत में संपत्ति का बंटवारा करता है तो वो कैसे कर सकता है, इसके लिए तय किए गए कुछ नियम और कानून भी है। बांटे जाने वाली संपत्ति को व्यक्ति अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बांटता है। संपत्ति बंटवारे के लिए आपसी सहमति या न्यायालय के आदेशों के जरिए अनुपात तय किया जाता है। बायोलॉजिकल चाइल्ड और गोद लिए गए बच्चों को ही कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। सौतेले बच्चों को प्रॉपर्टी के हिस्सेदारों में नहीं काउंट किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो भी वो संपत्ति में अपना हिस्सा पाने का हकदार है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के टाइम उसके पास एक लड़का, एक लड़की और पत्नी है तो तीनों को ही 1/3 हिस्सा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास 2 लड़के और पत्नी है तो तीनों को ही 1/3 हिस्सा मिलेगा। अगर किसी मृत्यु के वक्त उसके पास 2 लड़कियां और पत्नी हैं तो ऐसे केस में भी तीनों को 1/3 हिस्सा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास एक बेटा या बेटी और पत्नी है तो ऐसे में दोनों को ही उसका आधा हिस्सा मिलेगा। बताते चले इसी के साथ अमिताभ बच्चन ने भी ये कहा है कि वो जब इस दुनिया से जाएं तो उनकी जो संपत्ति है टोटल वो दोनों बच्चों में बराबर ही बंटनी चाहिए। अमिताभ बच्चन ने साल 2011 में रेडिफ को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर खुलकर बातें की और उन्होंने कहा था, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास जितनी संपत्ति है वो अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा और बेटे अभिषेक बच्चन के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा। बिग बी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि वो अपने दोनों ही बच्चों में भेदभाव नहीं करते और उनके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो दोनों में बराबर बांटेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइफ।